अगर आप केवल ये मानते हो परमेश्वर है, तो आपके विश्वास में और दुष्ट आत्माओं के विश्वास में कोई फर्क नहीं। Abraham found favor, Noah found favor, Daniel found favor, Joseph found favor. जो बुरे भी हैं वो भी मजबूर हो जाएंगे आपके लिए भलाई करने के लिए। नौकर को आखिरी में एक्सेप्टेंस मिलता है, पुत्र एक्सेप्टेंस से शुरू करता है। अगर आप ग्रहण किए गए हो, आप सदा के लिए ग्रहण करे गए हो। वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो अच्छा पिता था, वो अच्छा पिता है और सदा अच्छा पिता रहेगा। जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया है उसको मनुष्य श्राप नहीं दे सकता। जो यीशु मसीह साउथ कोरिया में यीशु मसीह है, जो अमेरिका में यीशु मसीह है, जो अफ्रीका में यीशु मसीह है, वो इंडिया में भी यीशु मसीह है। वो बीमारी देने वाला नहीं, वो बीमारी लेने वाला पिता है। दुनिया के लोग भारत आएंगे सीखने के लिए कि कलीसिया कैसे होती है। तो आज का जो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, आई वांट टू टीच अबाउट फेवर। मैं आज परमेश्वर के फेवर के बारे में, उसकी भलाई के बारे में, उसकी तरफदारी के बारे में। हिंदी में कोई एक प्रॉपर शब्द नहीं फेवर के लिए, अनुग्रह भी है, मगर ये शब्द फेवर इतना पावरफुल है, इसमें इतना कुछ है कि जब आप परमेश्वर के फेवर को समझोगे और जब हम उसके फेवर में चलने लग जाएंगे, फेवर इज गोना डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम द क्राउड। भीड़ में से आप अलग हो जाओगे। आमेन। और बहुत पहले परमेश्वर ने एक दिन मुझसे बात करी और बोला, बेटा मैं तुझे अपने फेवर में बढ़ना सिखाऊंगा। और आज जो आप देख रहे होते हुए, ये केवल परमेश्वर का फेवर है। ये हमारी योग्यता नहीं, ये हमारी खूबी नहीं, ये हमारी मेहनत नहीं, केवल हमारे पिता की अच्छाई और भलाई है। आमेन। सो जल्दी से एक स्टडी करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाउ कैन वी ग्रो इन फेवर, और क्या हम फेवर में बढ़ सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले आई वाज जस्ट डूइंग अ स्टडी एंड मैं जल्दी से आपको बाइबल में से कुछ लोगों के बारे में बताता हूं जिन्होंने फेवर पाया, अनुग्रह पाया, या परमेश्वर की भलाई को पाया, फेवर को पाया। ओके, सो बाइबल बताती है नोवा, अब्राहम, लॉट, जेकब, जोसेफ, मोसेस, इज़राइट्स, Caleb, Ruth, Hannah, Samuel, David, Solomon, Elijah, Jehoshaphat, Hezekiah, Josiah, ये सारे पुराने नियम में ये वो संत हैं जिन्होंने परमेश्वर के फेवर को पाया। ओके, नेहमाया, डैनियल, एस्तर, एजरा, जोब। नए नियम में हम देखते हैं मैरी जो यीशु मसीह की माँ थी। ओके, जब स्वर्गदूत उनके पास आया, बोला ओ हाईली फेवर्ड अमंग वुमेन। ओके, ज़करिया, एलिजाबेथ, जॉन द बैप्टिस्ट, सिमियन, जीसस क्राइस्ट, जो अर्ली चर्च था, अपोस्टल्स, स्टीफन, पॉल। ओके, सो आप जब भी देखोगे परमेश्वर के लोगों में से जो अलग हैं, जो अलग करे गए, आप पाओगे कि वो उस व्यक्ति के बारे में नहीं। क्योंकि जब हम वचन को अच्छे से पढ़ते हैं, हम पाते हैं अब्राहम परफेक्ट नहीं था, दाऊद परफेक्ट नहीं था, पीटर भी परफेक्ट नहीं था जिसकी परछाई से लोग चंगे हो रहे थे, पॉल परफेक्ट नहीं था। ये सारे बहुत महान संत हैं, ये इंसान थे, मगर जिसने उनको अलग किया, डिस्टिंग्विश किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया, वो परमेश्वर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेस था, उसका अनुग्रह था, उसकी भलाई थी जिसने उनको किया।
प्रॉब्लम तब आती है जब लोग उसे अपने बारे में बताते हैं कि मैं कुछ हूं इसलिए मैंने ये किया है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर कुछ है जिसका हाथ किसी के ऊपर आ जाता है तो उस व्यक्ति को अलग कर देता है। जिस दिन यहोवा का हाथ आपके ऊपर आ जाता है, उसकी तरफदारी आपके ऊपर आ जाती है, यू विल बी डिस्टिंग्विश्ड, यू विल बी सेपरेटेड। आमेन। अ मोमेंट ऑफ गॉड्स फेवर, एक क्षण परमेश्वर के फेवर का, कैन टेक यू वेयर ईयर्स ऑफ योर लेबर कैन नॉट टेक यू। जहां सालों का आपका मेहनत आपको नहीं ले जा सकता, वहां परमेश्वर की तरफदारी का एक क्षण आपको ले जा सकता है। यूसुफ जो एक जेल में कैदी था और एक क्षण में वो इजिप्ट का प्रधानमंत्री बन गया। आमेन। सो फेवर एक्सेलरेशन लेके आता है। सो जल्दी से हम देखेंगे हिब्रू में और नए नियम में जो वचन फेवर का है, जो वर्ड है, ओके, फेवर, ये जो पुराने नियम में जो शब्द फेवर के लिए है वो है खेन। इट्स CHEN बट इट्स प्रोनाउंस्ड एज खेन। और जब मैं इस पर मनन कर रहा था, एक बहुत ही प्यारी परिभाषा पवित्र आत्मा ने मुझे दी। जो ये खेन शब्द है पुराने नियम में जिसको फेवर बोला गया, ये खेन, इसको अगर मैं बोलूं हिंदी में, वो ऐसा है कि परमेश्वर नीचे झुकता है किसी व्यक्ति के ऊपर अपनी करुणा के लिए। गॉड स्टूपिंग डाउन इन हिज गुडनेस अपॉन अ पर्सन। वो महान परमेश्वर जो इस पूरी सृष्टि का करता है, जो वचन कहता है कि उसकी हथेली में पूरा ब्रह्मांड है, वो महान परमेश्वर जो ज्योतियों में विराजमान है, वो महान परमेश्वर जिसको स्वर्गदूत भी नहीं देख सकते, उन्हें अपनी आंखों को ढकना पड़ता है, वो महान परमेश्वर जो सिंहासन में विराजमान है, जो अल्फा और ओमेगा है, वो जब झुकता है किसी व्यक्ति के ऊपर, उसको केन कहा जाता है। मगर बट एज आई वाज मेडिटेटिंग, द होली स्पिरिट गिव मी अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन। पवित्र आत्मा ने मुझे और प्यारी एक परिभाषा दी इसकी। फेवर इज, जो खेन है वो ये है, फेवर ये है जब परमेश्वर नीचे झुकता है किसी व्यक्ति के ऊपर एंड ही किसेस और चूमता है किसी व्यक्ति को। फेवर इज द किस ऑफ द फादर। फेवर इज द किस ऑफ द फादर। हम देखा है, आप छोटे बच्चों जो होते हैं, आप नीचे झुकते हैं, यू सी, यू किस योर किड्स बिकॉज यू लव देम। दैट्स फेवर। वो उड़ाऊ पुत्र वापस आया अपनी गंदगी में, अपने पाप की परिस्थिति में, जब उसे लगा कि मैं पुत्र कहलाने के योग्य नहीं, अब तो मैं नौकर की तरह रहूंगा। हायर मी एज योर सर्वेंट, आई एम नॉट वर्दी। पिता ने क्या किया? ही शावर्ड हिम विद द किस। चूमता रहा, चूमता रहा, चूमता रहा। दैट्स द फेवर ऑफ गॉड। द किस ऑफ द फादर is the favor of God and you can never earn his kiss. आप कमा नहीं सकते उसके प्यार को, कमा नहीं सकते। So God stooping down, okay, that's the first word, Cain, okay, ये पहला शब्द है। दूसरा जो शब्द है वो आता है रैटसन। और ये जो शब्द है ये है गॉड्स एक्टिव प्लेजर सराउंडिंग द राइचस एज एन आर्मर। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो ये परमेश्वर की प्रसन्नता और स्वीकृति जो धर्मी को ढाल की तरह घेर लेती है। ओके, सो इट्स ओके, यू पे अटेंशन। सो जब अब आपका अगर एक छोटा बच्चा है एंड यू किस योर किड, साम 91 में क्या लिखा है कि वो क्या करता है? हम अपने पंखों की आड़ में ले लेता है। अब परमेश्वर आपकी ढाल बन जाता है। परमेश्वर क्या करता है? आपकी ढाल बन जाता है। ही कवर्स यू
with himself and becomes your shield. परमेश्वर जब आपकी ढाल बन जाता है, आपको कवर कर लेता है. That's also his favor. He covers you. He covers you. Amen. तीसरा जो नया नियम में जो शब्द है फेवर के लिए, that is the word charis. Charis, जिससे नए नियम में शब्द आया है ग्रेस. ओके, जिससे हम अनुग्रह शब्द देखते हैं नए नियम में. That's the word charis. But if you see that, it means we are completely accepted. अब हम पिता में क्या किए गए हैं? पूरी तरह से ग्रहण करे गए हैं, स्वीकारे गए हैं, कभी भी ना ठुकराए जाएंगे. Did you hear what I just said? We are absolutely and completely accepted in the beloved. We will never ever be rejected in any way, form, fashion or manner. It's impossible for God to reject us. अब असंभव है, परमेश्वर आपको ठुकरा नहीं सकता. God is not a man who would lie. यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पास आता है, मैं किसी भी रीति से उसे कभी ना ठुकराऊंगा. If you have been accepted once, you are accepted forever. अगर आप ग्रहण किए गए हो, आप सदा के लिए ग्रहण करे गए हो. बोलो, मैं मसीह में सदा के लिए ग्रहण किया गया हूं. ये मेरी ओर से नहीं, ये मेरे पिता की भलाई, ये मेरे पिता की कृपा और ये मेरे पिता की करुणा है. Amen. Hallelujah. This is what you have to understand. और जब आप ये समझ जाओगे, आप देखोगे, जब आप फेवर में बढ़ने लग जाओगे, तो हल्के हल्के मजा आएगा. हल्के हल्के वो चीजें होंगी जो लोग सोचते हैं ये क्या हो गया, अरे तुम बड़े लकी हो. बोलो, हम लकी नहीं है, हम फेवर्ड हैं. Amen. The Bible never says Abraham became lucky, Daniel became lucky, Noah became lucky. The Bible says Abraham found favor, Noah found favor, Daniel found favor, Joseph found favor. Come on, put your name, say, I have found favor. Amen. मैंने परमेश्वर की भलाई, उसकी तरफदारी को पा लिया है. Amen. Okay. So नए नियम में जो अनुग्रह है, कई लोग बाइबल में रिप्लेस करके फेवर को अनुग्रह, ग्रेस कहा गया है. But if you study, if you deeply study, it's not just grace. Favor is not just grace. केवल अनुग्रह नहीं है. Because अनुग्रह के बहुत सारे माप हैं बाइबल में. पहला अनुग्रह है सेविंग ग्रेस, जब आप पर अनुग्रह हुआ और आपने उद्धार पाया. But then there is abundance of grace. अनुग्रह, बोलो अनुग्रह की बहुतायत. Hear this. Abundance of grace is called favor. अनुग्रह की बहुतायत को क्या कहा जाता है? फेवर कहा जाता है. और फेवर एक्सॉल्टेशन लेकर आता है, फेवर प्रमोशन लेकर आता है, फेवर प्रोटेक्शन लेकर आता है, फेवर प्रोविजन लेकर आता है. नोआ ने नहीं कहा, हे परमेश्वर देख मैं तो इतना ज्यादा उपवास और प्रार्थना करता हूं. नोआ सेड, गॉड इफ आई हैव फाउंड फेवर इन योर साइट, अगर मैंने तेरी नजर में उस फेवर को पाया है, अनुग्रह को पाया है. That was the prayer of Old Testament saints. They understood it's about favor. वो जानते थे, प्रभु अगर मैंने तेरी नजर में फेवर को पाया है. That was their prayer. It's all about finding favor. Amen. Hallelujah. So let's see Luka 2:52 अगर हम देखें. The Bible says Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. अरे देखो बाइबल क्या करी है. यीशु मसीह, कौन? यीशु मसीह बुद्धि में, बोलो बुद्धि में, डील डॉल में
और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। जीसस ग्रू इन फेवर। दो प्रकार के फेवर हैं, फेवर विद गॉड एंड फेवर विद मैन। फेवर विद गॉड विल ब्रिंग यू फेवर विद मैन एज वेल। परमेश्वर के साथ जब आप फेवर को पाओगे, उस तरफदारी को पाओगे, उसकी भलाई को पाओगे, तो मनुष्यों के साथ भी, मनुष्य ना चाहते हुए भी आपके साथ भले हो जाएंगे। उनको नहीं पता चलेगा क्यों भलाई कर रहे हैं। आमेन। पीपल विल वांट टू डू गुड टू यू। लोग आपके साथ भलाई करना चाहेंगे, बिकॉज गॉड विल टर्न देयर हार्ट्स टुवर्ड्स यू। परमेश्वर उनके दिल को मोड़ देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की नजर में फेवर को पाया है, तरफदारी को पाया है। जीसस ग्रू इन बोथ। अगर यीशु मसीह पिता के साथ फेवर में बढ़ा और मनुष्य के साथ फेवर में बढ़ा, इसका मतलब आप और मैं भी परमेश्वर के साथ फेवर में और मनुष्य के साथ फेवर में बढ़ सकते हैं। इसका मतलब हर कोई व्यक्ति सेम फेवर में नहीं चल रहा, इसीलिए तो बढ़ा हो। जब फेवर बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? जब यहां हिंदी में लिखे कि अनुग्रह में बढ़ा। जब अनुग्रह बढ़ता है तो क्या हो जाता है? अबंडेंस। जब आपके पास कुछ पैसा है वो बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा? अबंडेंस। जब अनुग्रह अबंडेंस हो जाता है तो क्या हो जाता है? फेवर। और यीशु मसीह बढ़ता गया उसमें, सो हम बढ़ सकते हैं उसमें। अब मैं आपको कुछ कुंजियां दूंगा वचन से कि कैसे हम फेवर में बढ़ सकते हैं, जो पिता ने मुझे एक बार बोला था, आई टीच यू हाउ टू फाइंड फेवर इन माई साइट। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हर कोई फेवर में नहीं चल रहा है। पिता की तरफ से फेवर है, मगर हर कोई उस फेवर में नहीं चल रहा अभी, मगर आप चल सकते हो। आमेन। उसको कमाया नहीं जा सकता, उसको रिसीव किया जा सकता है, उसको ग्रहण किया जा सकता है। कई लोग सोचते हैं ज्यादा उपवास प्रार्थना करेंगे तो ज्यादा फेवर मिलेगा। ऐसा नहीं है। सदूसी और फरीसी 3 हफ्ते में 3 बार उपवास करते थे, पुदीने और जीरे की भी दशवांश देते थे, और यीशु ने जब उन्हें देखा तो बोला, सांप के बच्चों। So you cannot buy it, even though fasting and praying is very important. बहुत जरूरी है उपवास और प्रार्थना, but not to buy favor from God. तो आज हम वचन से देखेंगे कि क्या है, मगर पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कैसे। जब आप परमेश्वर के साथ फेवर में बढ़ने लग जाओगे तो मनुष्यों के साथ भी ना चाहते हुए भी। मुझे आज भी याद है जब हम लोग सबसे पहले मोती नगर में गए कलीसिया में, जब पहले हमने हॉल लिया था, 200 लोगों का जब हॉल था, तो लैंडलॉर्ड से मिलने गए। तो लैंडलॉर्ड को हमने बताया कि हम लोग मिलते हैं, ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो उस व्यक्ति ने मेरी तरफ देखा, बोला, आप हो जो सिखाते हो वचन? मैंने कहा, कह रहा ठीक है, मेरे मन में आ रहा है कि आपको मैं जगह दे दूं अपनी। किसने उस व्यक्ति के हृदय को मोड़ा? परमेश्वर ने। इट हैड नथिंग टू डू विद मी। परमेश्वर ने मोड़ा। गॉड टर्न्ड हिज हार्ट। उसके बाद जगह जगह जहां भी हम गए, हमने परमेश्वर के फेवर को देखा। इनफैक्ट यहां पे जहां आप बैठे हुए हो, यहां की भी एक गवाही है। यहां का जो लैंडलॉर्ड है वो एक मुस्लिम व्यक्ति है। और जब जितनी जगह हम छतरपुर में गए, हमने कहा कि हमें चर्च के लिए चाहिए। जैसे सो लोग सुनते रहे, चर्च नहीं देंगे, कोई जगह नहीं है। मगर जब हम उस व्यक्ति के साथ बैठे तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति का हार्ट ऐसा बदला। उसने कहा ठीक है, मैं आपको जगह दूंगा, मगर साथ में उसने बोला कि मैं बना के भी दूंगा। आमेन। तो परमेश्वर, जो बुरे लोग भी हैं, आपने सुना मैंने क्या कहा? जो बुरे भी हैं वो भी मजबूर हो जाएंगे आपके लिए भलाई करने के लिए, because God is gonna turn their heart. प्रभु उनके मनों को बदल देगा। आमेन। बाइबल कहती है जब इजराइली इजिप्ट से निकल के जा रहे, जब मिस्र से निकल के जा रहे थे, बिकॉज दे फाउंड फेवर इन गॉड साइड, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की नजर में फेवर को पाया,
सारे मिस्त्रियों ने कहा ये लो हमारा सोना चांदी, ये लो सब कुछ ले लो हमारा। आपको लगता है वो अपने मन से कर रहे थे ऐसा? नो, प्रभु ने उनके मन को बदल दिया। ओके, सो फेवर प्रोड्यूसेस प्रमोशन। से प्रमोशन, बाइबल कहता है कि प्रमोशन ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना उत्तर से, ना दक्षिण से आता है, प्रमोशन यहोवा की ओर से आता है। प्रमोशन अपने बॉस को मक्खन लगा के नहीं आता। कुछ लोग जो लगाते हैं एक लेवल ऊपर जा सकते हैं, मगर अगर आपने फेवर पा दिया, परमेश्वर सीधे आपको 20 लेवल 30 लेवल ऊपर उठा सकता है। आमेन। फेवर इज गोना प्रोड्यूस प्रोटेक्शन। प्रभु आपको प्रोटेक्ट करता है। वो कहता है मैं ढाल बन जाऊंगा। मैं क्या बन जाऊंगा? ढाल बन जाऊंगा। हालेलुया। और अगर परमेश्वर आपकी ढाल बन गया तो कौन सा तीर, कौन सी गोली, कौन सी मिसाइल उसको छेद सकती है? There is no power in this universe that can penetrate the armor that is God himself. जो परमेश्वर स्वयं आपके लिए एक आर्मर है। ओके, फेवर इज गोना प्रोड्यूस प्रोविजन। फेवर क्या लेके आएगा? प्रबंध लेकर आएगा आपके जीवन में। प्रबंध लेकर आएगा। आप कभी भी प्रबंध से वंचित नहीं होगे। जहां जरूरत आएगी प्रबंध भी प्रकट हो जाएगा। आमेन। फेवर इज गोना प्रोड्यूस इन्फ्लुएंस। परमेश्वर इन्फ्लुएंस लेकर आएगा। People would want to hear you. People would want to connect to you. Why? It's because of God. Because of His favor. ये उसके favor की वजह से है। Amen? And favor is going to produce acceleration. Favor तेजी लेकर आता है। क्या लेकर आता है? तेजी। यानी लोग कहेंगे ये 10 साल तो लगेगा ही जी इसमें। प्रभु कह रहा है नहीं नहीं, 10 साल तुम्हें लगेगा। ये जो मेरा फेवर्ड वन है ये 1 साल में हो जाएगा इसके साथ। एक्सेलरेशन। आमेन। एक्सेलरेशन। सोचो फैरो के समय में फैरो के कितने लोग होंगे जो सालों से सेवा कर रहे थे। They would have worked so hard. मगर परमेश्वर ने फिरौन के मन को बदला और उसने यूसुफ को सीधे उठाकर ऊपर खड़ा कर दिया, सीधे सबके ऊपर। Amen. Can I say something? Favor will make you the boss of your boss. हाँ, फेवर आपको अपने बॉस का बॉस बना देता है। यूसुफ पोतीफर के घर में एक नौकर था और बाद में पोतीफर उसे सबमिटेड था। कितने लेवल ऊपर। कई लोग सोचते हैं छोटी मोटी हम झूठ बोलेंगे, गलत काम करेंगे, रिज्यूमे चेंज कर देंगे, अपना काम करा है 4 साल दिखा देंगे 10 साल तो सैलरी 10,000 बढ़ जाएगी मगर फिर उसी सैलरी में रुक जाओगे। यूसुफ अगर चाहता, पोतीफर की बीवी उसके साथ सोना चाहती थी, उसके साथ गलत संबंध बनाना चाहती थी और वो एक इन्फ्लुएंशियल लेडी थी। अगर वो सोचता अगर मैं इस स्त्री के साथ अच्छा दोस्ती कर लूं, इसके साथ एक संबंध में आ जाऊं तो ये मुझे वो चीजें दिला सकती है क्योंकि मैं तो एक स्लेव हूं, मैं तो एक गुलाम हूं। मगर उसने कहा नहीं। वो जानता था मेरी बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से आती है। आपको गलत लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि थोड़ा सा गलत कर ले, थोड़ा सा मेरे साथ ये काम कर ले, देख तेरे को कितना फेवर मिलेगा। वहीं रुक जाता। पोतीफर की बीवी का एक गुलाम होता, जब कहती उठ तो उठता, जब कहती बैठ तो बैठता। मगर क्योंकि उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो खराई में चलता रहा। पोतीफर से 100 लेवल ऊपर परमेश्वर उसको ले गया और पोतीफर जैसे कितने सारे लोग अब उसके आगे सल्यूट करते हैं। आमेन। मैंने आपको बताया था, आप लोग गवाही जानते हो, जब हम लोग प्रभु में आए कैसा डेट्स कर्जों में मैं था और मैं और मेरी वाइफ।
कैसे बैंक एक हमें कॉल करता था, बुरा बर्ताव करता था। वो बहुत मुश्किल समय था, रोज हमें कॉल आनी, उन लोगों ने बुरी बुरी बातें कहनी। और आज उस बैंक का कंट्री हेड कहता है हमें आपसे मीटिंग करनी है, मीटिंग करनी है, मीटिंग करनी है। परमेश्वर की तरफदारी चीजों को बदल देती है। द फेवर ऑफ गॉड टर्न्स द टेबल्स। परमेश्वर परिस्थितियों को बदल देता है। जब आप उसके फेवर में चलने लग जाते हो, प्रभु उन चीजों को बदल देता है। आमीन, हालेलुया।